हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, अभी कुछ ही हफ्ते पहले आपने देखा कि पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला दिया। संसद में बहुत ज़्यादा बहस भी हुई और फिर टेररिज्म के खिलाफ जो ग्लोबल कोऑपरेशन है उसकी मांग भी तेज़ हो गई। तो ऐसे में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, वो है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। ठीक है। तो आज हम इसी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में वो सारी चीज़ें जानेंगे कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या रोल है, जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है उसके कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या रोल है। आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल क्यों किया, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, कौन से ऐसे रैशनेल थे जो इसके फॉर्मेशन को फुलफिल करते हैं। तो हम इन्हीं सारी बातों को आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो एज यूजुअल मैंने इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है, हम जिसमें सबसे पहले इस आईपीजी का रैशनेल देखेंगे, फिर आईपीजी के कंपोजिशन के बारे में देखेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, और फिर हम पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में आईपीजी का क्या रोल है और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में आईपीजी का क्या रोल है। दोस्तों, अगर मैं फ्रीक्वेंटली बात करूं तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारा पार्लियामेंट कैसे काम करता है, किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन को इनिशिएट किया जाता है, किस तरीके से एक देश के पार्लियामेंटेरियंस दूसरे देश के पार्लियामेंटेरियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, किसी भी मुद्दे पर एक ऐसा कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा हम अपने मेन कंटेंट पे आते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि आईपीजी को बनाने के पीछे का रैशनेल क्या है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पे एक देश दूसरे देश के साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। आप देखेंगे कि बिना एक दूसरे के सहयोग के कोई भी देश बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। चाइना को ही ले लीजिए। चाइना अपने आप में बहुत ही आइसोलेटेड देश है। वो बहुत ज़्यादा दूसरे के साथ उस पे निर्भर नहीं करता, लेकिन बावजूद इसके इंडिया के साथ अगर आप ट्रेड देखें या यूएसए के साथ ट्रेड देखें, तो उस ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में ताइवान के ऊपर जो चाइना अपना कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसे हर एक दूसरे देश का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक ऐसे ग्लोबल इन्वायरमेंट में प्रमोट करने के लिए जहाँ पे सारे नेशंस एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, तो ऐसे में आईपीजी का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आईपीजी जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को इस बात के लिए इनेबल करता है कि वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो भी हमारे दुनिया के सामने चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सभी एक साथ आएं और फिर इन समस्याओं का मिलकर सामना करें। तो इस बात के लिए भी ये पार्लियामेंटेरियंस यानी जो भी संसद के सदस्य हैं, चाहे वो भारतीय संसद के सदस्य हों, चाहे वो दुनिया भर के किसी भी संसद के सदस्य हों, तो इन सदस्यों को इनेबल करने का काम हमारा आईपीजी करता है। फिर देखते हैं कि आज के टाइम में जहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका ग्लोबल लेवल पे उनको कन्फ्रंट करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, एक जगह की इकोनॉमी में थोड़े बहुत चेंज आते हैं तो इससे पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ता है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि अगर यूएसए को छींक भी आती है अगर, तो पूरे विश्व को जुकाम हो जाता है ना। तो आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ काफ़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। एक देश की सांस्कृतिक गतिविधियों से दूसरे देश प्रभावित होते हैं। आज हम एक ऐसे विश्व में जी रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्लोबल कंसर्न्स हैं जो किसी भी देश की बाउंड्री को नहीं जानते। वो ट्रांस बाउंड्री प्रॉब्लम्स कहे जाते हैं और ये ट्रांस बाउंड्री प्रॉब्लम्स एक ऐसे ग्लोबल कंसेंसस की बात करते हैं जिस ग्लोबल कंसेंसस के बिना हम इन प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप क्लाइमेट चेंज के बारे में देखिए। क्या क्लाइमेट चेंज से कोई एक देश प्रभावित हो रहा है? नहीं। क्लाइमेट चेंज से आज पूरा देश प्रभावित है। हम देख रहे हैं कि अंटार्कटिका का बर्फ पिघल रहा है। अब अंटार्कटिका कहाँ है? भारत का है। या अंटार्कटिका कहाँ है? यूएसए का है।
बट अंटार्कटिका के आइस मेल्ट होने से पूरे दुनिया के देशों पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे वर्तमान में ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जिन चैलेंजेस को डील करने के लिए दुनिया भर के लोगों को, दुनिया भर के सिविल सोसाइटीज को, दुनिया भर के पार्लियामेंट को, दुनिया भर के पार्लियामेंटेरियंस को एक साथ आने की ज़रूरत है। और इन सब को लाने में हमारा जो आईपीजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है ग्लोबल लेवल पे। हम देखते हैं कि जब पैंडमिक आया कोरोना वायरस का, तो ऐसे में पूरा विश्व एक दूसरे की सहायता कर रहा था, पूरा विश्व एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट था। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों, हम पूरा विश्व एक साथ मिलकर काम कर सके, सारे देश के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सारे देश के जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वो सब एक साथ आए और एक साथ काम करें। इन सब चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। अब अगला हम बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के कंपोजिशन के बारे में। अभी हमने उसके रैशनेल के बारे में बात किया कि क्यों इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का कंपोजिशन क्या है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप की बात करें, जिसको हम शॉर्ट में आईपीजी कहते हैं, तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको 1949 में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फॉर्म किया गया था। अगर इसके मेंबरशिप की बात करें तो पार्लियामेंट के सारे मेंबर, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, सारे मेंबर इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। इवन की जो फॉर्मर मेंबर्स यानी कि पुराने एमपीज जो हैं, वो भी आईपीजी की मेंबरशिप ले सकते हैं, लेकिन उनके पास लिमिटेड राइट होगा। जैसे उनको आईपीयू के कॉन्फ्रेंसेज में या फिर सीपीए के कॉन्फ्रेंसेज में, मैंने इसका फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो इनके कॉन्फ्रेंसेज में उनको रिप्रेजेंटेशन का राइट नहीं मिलेगा। तो फॉर्मर मेंबर्स तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के मेंबर तो बन सकते हैं, बट उनको जो राइट मिलेगा वो लिमिटेड मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि आईपीजी का एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है लोकसभा का स्पीकर। ठीक है। और फिर डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन जो होता है, ये आईपीजी का एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये दोस्तों आईपीजी का कंपोजिशन था। अब आईपीजी को बनाने के उद्देश्य क्या है, आखिर आईपीजी बनाया गया तो आईपीजी किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करता है। तो सबसे पहले तो ये एक पर्सनल कांटेक्ट डेवलप करता है बिटवीन एमपीज ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश के अंदर जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके बीच में एक पर्सनल कांटेक्ट को प्रमोट करने का काम करता है। फिर ये पार्लियामेंट के सामने कुछ ऐसे पब्लिक इम्पोर्टेंस के विषय पे सवाल खड़ा करता है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर ये पॉलिटिकल लेक्चर्स भी अरेंज करता है। डिफेंस पे अगर कोई लेक्चर है उनको भी अरेंज करता है, कोई इकोनॉमिक सोशल या एजुकेशनल प्रॉब्लम है तो उन पे लेक्चर्स अरेंज करता है। चाहे ये लेक्चर्स एमपीज भी ले सकते हैं या फिर कोई डिस्टिंग्विश्ड पर्सन भी ले सकता है। तो ये लेक्चर अरेंज करके इन सारे मुद्दों पे एक सामान्य जनमत बनाने की कोशिश करता है। इसके अलावा ये फॉरेन कंट्रीज से जो कांटेक्ट है उसको डेवलप करने के लिए विजिट भी अरेंज करता है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के मद्देनज़र हम देखते हैं कि आईपीजी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हमारे देश में हो जाता है। इसके फंक्शन की बात करें तो ये दुनिया भर के पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है। ठीक है। ये आप देखेंगे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इन दोनों में एक नेशनल ग्रुप ऑफ नेशनल इंडिया के नेशनल ग्रुप के रूप में काम करता है। ठीक है। और इंडिया की तरफ से ये मेन ब्रांच होता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो ये पार्लियामेंटेरियंस के जो आउटस्टैंडिंग काम होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है और उनको अवार्ड भी देता है, जिस अवार्ड की स्थापना हम देखेंगे 1995 में हुई थी, और इन अवार्ड्स को एनुअली भी दिया जाता है। तो ये कुछ आईपीजी के काम हैं। साथ ही साथ ये जो भी दुनिया भर के पार्लियामेंटेरियंस हैं, मान लीजिए कि जो अमेरिका का पार्लियामेंट है उसके जो मेंबर हैं और इंडिया के पार्लियामेंट जो है उसके मेंबर हैं, तो इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप ग्रुप्स को भी फॉर्म करने का काम करता है। इस फ्रेंडशिप ग्रुप को फॉर्म करने का जो पर्पस ये होता है कि हम इन दोनों स्टेट नेशन के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है उस बायलैटरल रिलेशन को और ज़्यादा इनकरेज कर सकें। अगर हम आईपीजी का इंडियन पार्लियामेंट्री यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में रोल देखें, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आईपीयू होता क्या है। तो आईपीयू एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि जितने भी हमारे सोवरेन स्टेट्स हैं
उन सोवरेन स्टेट्स के पार्लियामेंट का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इसमें आप देखेंगे तो 179 पार्लियामेंट शामिल है। ये कोऑर्डिनेशन और एक्सचेंज को फॉस्टर करता है, तेज करता है बिटवीन पार्लियामेंट और फिर जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं उनके बीच में भी। इससे क्या होता है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उनका वर्किंग जो है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। और जब एक पार्लियामेंट के लोग दूसरे पार्लियामेंट के लोगों के साथ अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे तरीके से डील किया जा सकता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो आईपीजी है, इंटर पार्लियामेंट, माफ कीजिएगा, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, वो इंडियन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में नेशनल ग्रुप होता है इंडिया का। सेम चीज़ आप कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। अगर हम कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की बात करें, तो इसमें लगभग 70,000 पार्लियामेंट, माफ कीजिएगा, 17,000 पार्लियामेंटेरियंस शामिल हैं। इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट्री स्टाफ होते हैं वो 180 देशों के, वो भी इसमें शामिल हैं। ना केवल इसमें देश के बल्कि स्टेट के, प्रोविंशियल पार्लियामेंट के और लेजिस्लेचर के भी जो इसमें स्टाफ होते हैं वो शामिल होते हैं। और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है दोस्तों, इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आईपीजी की बात करें, तो आईपीजी जो है वो नॉलेज को प्रमोट करने की बात करता है। माफ कीजिएगा, ये नॉलेज को प्रमोट करने की बात करता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, सोशल, कल्चरल सिस्टम है उस पर एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की बात करता है, ताकि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है वो अच्छे से चल सके। इसके अलावा आईपीजी इंडिया के पर्सपेक्टिव को, जो भी वो ग्लोबल इश्यूज पे है, यानी किसी भी ग्लोबल इशू पे इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है उस बात को आईपीजी इंश्योर करता है इस सीपीए के कॉन्फ्रेंसेस में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे क्लाइमेट रेजिलियंस हो गया, पॉवर्टी इरेडिकेशन हो गया, गुड गवर्नेंस हो गया, तो इन सब पे इंडिया का अपना क्या स्टांस है, इंडिया का अपना क्या पर्सपेक्टिव है, इस पर्सपेक्टिव को ग्लोबल लेवल पे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप रखता है। और इस बात से दुनिया भर के देशों को इंडिया के स्टैंड के बारे में अवेयर करवाता है। तो ये दोस्तों इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में एक छोटा सा चैप्टर था। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, बच्चों की लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है तो हमें इसे कवर करना ही था। इस चैप्टर के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलता हूं आपसे एक अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर